बेहद रहस्यमयी और रोमांचिक कॉमिक्स आखिरी उजाला में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत राजन हमेशा आपके लिए यूनिक वीडियो सस्पेंस थ्रिलर वाली लाने का कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि मेरा आपका एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा, सार्थक लगेगा। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये इसका बिल्कुल फ्रंट कवर हो गया। चूहे, ये मनोज कॉमिक्स कुर्कबॉन्ड का ये एक ऐड हो गया ऑपरेशन टनाटन का। सुपर भी इसकी स्टोरी थी, गजब की कहानी और गजब का कॉमेडी। ऐसा कॉमेडी आपको इंडियन कॉमिक्स में तो कम से कम नहीं देखने को मिलता है जल्दी। और कॉमेडी किंग हवलदार बहादुर, मनोज कॉमिक्स ने जो कैरेक्टर दे दिए वो बेमिसाल है। भले ही अभी तक राज कॉमिक्स और दूसरे को पब्लिकेशन वाले चल रहे हैं, पर इनके जैसा कैरेक्टर होना अभी असंभव है। ये उस समय की बात है जब समुद्री लुटेरे कुत्तों की भांति यात्रा पर निकले व्यापारी जहाज़ों की गंध सूंघते रहते थे। एक जहाज़ की पाल दिखाई दे रही है बुलान, वह बस ही व्यापारी जहाज़ होगा। यानी आज का हमारा आज शिकार। हा 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 हा। संदीप गुप्ता, हुसैन जामिन और अंसार अख्तर कॉमिक्स जगत के नगीने हैं, रतन हैं। और अंसार अख्तर साहब तो सॉरी हुसैन जामिन साहब तो फेसबुक पर मिल भी जाते हैं और बड़ा सौभाग्य होता है उनसे बात करके, कभी कभी चैटिंग करके उनसे फेसबुक पर। आप भी मेरे को फेसबुक पर प्रशांत राजन नाम से खोज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपकी दोस्ती के लिए मैं स्वागत करता हूं आपका। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत राजन नाम से है मेरा। कुछ ही देर में वे व्यापारी जहाज़ के निकट जा पहुंचे। फायर। व्यापारी जहाज़ पर बारूदी हथियार नहीं थे, इसलिए वे उसके यात्री मुकाबला न कर सकते। हाय धाय धाय धाय। व्यापारियों का सफाया कर लुटेरे उस जहाज़ पर जा चढ़े। अब इनका सारा माल हमारा है, सब मर गए। जहाज़ पर लदा कीमती सामान वह अपने जहाज़ पर पहुंचाने लगे। हा 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 हा। आज हमारी किस्मत हम पर मेहरबान है, बहुत माल हाथ लगा है। शराब से भरा एक बैरल भी उनके हाथ लगा। वाह, बहुत दिनों से शराब नहीं पी थी, इसे भी ले चलो, आज जश्न मनाएंगे। दोनों ने मिलकर उस भारी बैरल को उठाया था। उफ, बहुत भारी है। अचानक लाशों के बीच गुजरते हुए घायल यात्री ने बुलान का पांव थाम लिया। रुक जाओ खुदा के लिए, ये लूटपाट न करो, ये मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। तू गोली खाकर भी जिंदा है बुड्ढे, यह हमारा क्या बिगाड़ेगा बुड्ढे। हाँ, मेरी दौलत वापस कर दो वरना समुद्र तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। यह हमारा क्या बिगाड़ेगा बुड्ढे, हम तो समुद्र के राजा हैं, जब तक पानी पर रहेंगे मौत भी हमारे निकट नहीं आ सकती। समुद्र हमारा क्या बिगाड़ेगा बुड्ढे, हम तो समुद्र के राजा हैं, ले तू मौत का मजा चख। खट आ उफ। दरिंदगी की हद पार कर दी थी। जालिम बुलान ने भारी बैरल तले कुचला गया उस बूढ़े यात्री का सर। कुछ देर बाद वे अपने जहाज पर लूटी गई शराब का आनंद ले रहे थे। हा 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 हा। हमारी कामयाबी के नाम। जोश में अधिक शराब पी लेने के कारण थोड़ी देर में तीनों नशों के धुत हो गए। सुबह सबसे पहले बुलान का नशा टूटा था। अरे हम यह किस तरफ आ निकले। उसने तुरंत ही अपने दोनों साथियों को उठाया। दोस्तों, लगता है हम रास्ता भटक कर किसी अनजान टापू के निकट पहुंच गए हैं। जहाज टापू पर ले चलो, वहीं बैठकर वापस लौटने का नक्शा बनाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस टापू के इर्द गिर्द पानी के खतरनाक नुकीली चट्टानों का जाल बिछा हुआ था। कड़ाक। ये क्या हुआ? जहाज के पेंदे में छेद हो गया है, हमारा जहाज टूट गया। अब क्या करें? वही जो चूहे कर रहे हैं। कहावत है कि डूबते जहाज को सबसे पहले चूहे छोड़कर भागते हैं। अपने हथियार संभाल कर उन्हें भी पानी में छलांग लगा दी। छपाक। टापू पर पहुंचकर उन्हें दूसरा आघात लगा। ओ, ये तो बंजर टापू है, चारों ओर चट्टानें ही चट्टानें हैं। जहाज टूट चुका है, अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? चिंता मत करो दोस्त, एक ही रास्ता है। हमें इस टापू पर एक लाइट हाउस का निर्माण करना होगा।
हमारे पास कुछ ही हफ्तों का राशन है, उसके बाद क्या होगा? यदि शीघ्र ही इस बंजर टापू से नहीं निकले तो भूखों मरना पड़ेगा। लाइट हाउस देखकर समुद्र में यात्रा करता कोई जहाज इस ओर अवश्य आएगा और हमें इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सोची है। अपने जहाज के तख्ते और बल्लियाँ उखाड़कर वे टापू पर ले आए और लाइट हाउस का निर्माण आरंभ हुआ। कई हफ्तों तक वे तीनों कड़ी मेहनत करते रहे। आखिर वे एक ऊंचे और सुरक्षित लाइट हाउस का निर्माण करने में सफल हो गए। आओ दोस्तों, लाइट हाउस में रोशनी करते हैं। इस रोशनी को देखकर कोई न कोई जहाज अवश्य ही इस ओर आएगा और हमें इस सुनसान टापू से छुटकारा मिल जाएगा। वीराने में लाइट हाउस का प्रकाश जगमगाने लगा। तीसरी रात एक जहाज ने उस लाइट हाउस को देखा। वहाँ कोई आबाद टापू है। टापू पर फंसे शैतानों ने भी उस जहाज को देखा। एक जहाज आ रहा है, लेकिन वह जहाज भी पानी में उभरी चट्टानों का शिकार हो गया। कड़ाक! ओह, यह खतरनाक चट्टानें किसी जहाज को टापू तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। उसके यात्री पानी में कूद रहे हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। गोलियां बरसाकर उन्होंने सबको मार डाला। हा 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 हा। अब उस जहाज में भरा माल भी हमारा हुआ और राशन भी। चलो सब कुछ निकाल लाते हैं। उस जहाज से काफ़ी कीमती सामान हाथ लगा था। अब मैंने इस टापू से फ़िलहाल वापस जाने का विचार छोड़ दिया है। लाइट हाउस देखकर कुछ और जहाज भी इधर आएंगे, जिनसे हमें अच्छा खासा माल हाथ लग सकता है। अगले 4 सप्ताह में 3 अन्य व्यापारी जहाज उनके हाथ लगे। कड़ाक! हर एक जहाज से कुछ चूहे भी टापू के मेहमान बनते रहे। धाए! चूहों पर गोलियों नष्ट मत करो मूर्ख, मगर टापू पर चूहों की संख्या बढ़ती जा रही है। चूहों की चिंता बाद में करना, इस समय केवल इंसानों की चिंता करो। धाए! फिर अगले 2 महीने तक कोई जहाज उधर नहीं आया। हमारा राशन तेजी से समाप्त होता जा रहा है, इसलिए कि यहाँ आ गए सैकड़ों चूहे भी राशन चुरा कर खा रहे हैं। 2-4 दिनों में कोई जहाज नहीं आया तो भूखे मर जाएंगे। हौसला रखो, कोई जहाज अवश्य आएगा। लेकिन जहाज नहीं आया, उनका सारा राशन समाप्त हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। यह क्या बच्चों की तरह भूख भूख चिल्ला रहे हो? चुप करके सो जाओ, वरना। बुलान के क्रोध से वे परिचित थे, इसलिए खामोश हो गए। यह पागल गोली भी मार सकता है। राशन की कमी चूहों को भी महसूस हो रही थी। भूखे चूहे पेट भरने के जुगाड़ में थे। पाँव में तेज पीड़ा महसूस करके बुलान की नींद टूटी। आई! शेष दोनों भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। ओह, इतने चूहे! मारो इन्हें! धां 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 शूट! घबराहट में अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्होंने अपना एम्यूनेशन भी समाप्त कर डाला। ओह, गोलियां समाप्त खो गई। खट! लेकिन चूहे भूखे चूहे उन पर टूट पड़े थे। उफ! आह! भूखे चूहे उन पर टूट पड़ रहे थे। भागो, लाइट हाउस में चलो। बोलान और कीफ पहले लाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचे। बंद करो लाइट दरवाज़ा जल्दी। कीफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। खोलो, मुझे भी आने दो। खट! लेकिन उसे भीतर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। दरवाज़ा मत खोलना, मैं जारा को बचाऊंगा। कीफ ने दरवाज़ा खोला और उफ, यू फूल! चूहे अंदर आ गए हैं। जला डालूंगा सबको। बुरी तरह से घबराया हुआ बोलान मसाल को चारों ओर मार रहा था। भूश भूश भूश! वह भूल चुका था कि लाइट हाउस लकड़ी का बना हुआ है। आग! पलक झपकते ही बोलान लैपटॉप में घिर चुका था। लाइट हाउस में अपने अंतिम प्रकाश से उस पूरे टापू को रोशन कर डाला था। यह शायद वहाँ चमकने वाला अंतिम प्रकाश था। समाप्त। तो स्टोरी कैसी लगी? डार्क टेल्स की ऐसी स्टोरी होती थी और बहुत शानदार गजब की स्टोरी होती थी।
पागलों की तरह दौड़ते उस युवक के कारण सड़क पर खलबली सी मच गई। उफ, अभी कार के नीचे आ जाता, धाड़, खुद तो मरता ही कमबख्त, हमें भी मरवाता। तरुण कुमार वाही, संदीप गुप्ता और हुसैन जामीन जी, कुत्ते की गवाही। इस कहानी का नाम है ट्रैफिक में फंस गया वह युवक बेहद आतंकित हो उठा था। हफ हफ हफ, पी टी पी। हॉर्न की तेज आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। चौराहे पर तैनात पुलिस के अधिकारियों ने थाम लिया था उसे। सड़क के नियमों का उल्लंघन करने पर अब पैदल चलने वालों का भी चालान काटा जाता है। कुत्ते की तरह जबड़े उचकाकर भयानक ढंग से गुर्रा उठा हुआ, गुर्र भाव भाव भाव, और कुत्ते की तरह बिलबिलाकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बाजू पर अपने दांत गड़ा दिए उसने। आह! अगले ही पल गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ युवक। उफ, ये तो पागल है, पकड़ो उसे। बखलाए उस युवक ने डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश करने के साथ ही खुद से आ टकराई उस युवती को भी काट खाया। ओह गुर्र! आ! पल भर में हंगामा मच गया। पकड़ो उसे, मारो। डिपार्टमेंटल स्टोर के गार्ड्स भी उस भीड़ में शामिल हो गए। वो इस खिलौने के रेप के पीछे छिप गया है। जब उस युवक के बच निकलने की वहाँ कोई जगह नहीं थी। अब उस युवक के बच निकलने की कोई जगह नहीं थी। मारो कमबख्त को। कुत्ते की तरह भौंकता और गुर्राता खून से लथपथ होता चला गया वह युवक। धाड़ 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 धाड़, भाव 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 भाव, क्यों क्यों। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक वहाँ वह लाश बदल चुका था। सर, ये इंसान नहीं हो सकता। ये कुत्ते की तरह भौंक रहा था और उसी की भांति व्यवहार भी कर रहा था। इस घटना के अगले दिन एक झबरीले कुत्ते ने पुलिस स्टेशन में घुसने का असफल प्रयास किया। अरे अरे, रुक जा, अंदर कहाँ जा रहा है। कुत्ता सीधा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के कक्ष में पहुंचा था। हक्का बक्का रह गया था इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। राम सिंह, यह कुत्ता कहाँ से आ गया? इसके मुंह और पंजों पर खून लगा है। इसी पल कुत्ते की हरकत पर ऐसे उछला इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह जैसे बिजली का नंगा तार से छू गया हो। उफ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कलम व कागज को अपनी तरफ घसीट कर ये क्या लिख रहा है। कागज पर कुछ लिखने के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ से बैठे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की तरफ कुत्ते ने कागज बढ़ा दिया। उफ, पढ़ा लिखा कुत्ता, विश्वास नहीं होता। रोमांच से थरथराते हुए इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने कुत्ते द्वारा लिखा गया मैटर पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम गिरधारी है। मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओथेलो का नौकर था। खाना लग गया है साहब। ओह, आओ जैकी। रोमांच से थरथराते हुए इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने कुत्ते द्वारा लिखना गया मैटर पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा नाम गिरधारी है। तो बैठे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की तरफ कुत्ते ने कागज बढ़ा दिया। उफ, पढ़ा लिखा कुत्ता, विश्वास नहीं होता। रोमांच से थरथराते हुए इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने कुत्ते द्वारा लिखा गया मैटर पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम गिरधारी है। मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओथेलो का नौकर था। खाना लग गया है साहब। ओह, आओ जैकी। डॉक्टर ओथेलो एक महान किंतु सनकी व्यक्ति थे। वे अपने कुत्ते जैकी को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। वह दिन रात अपने प्रयोगों में लगे रहते थे। उनका विषय था ब्रेन। ओह जैकी, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। काश मैं तुझे इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति दे पाता। तो दे दीजिए ना साहब। आप तो दिमाग के विशेषज्ञ हैं। किसी इंसान का दिमाग इसमें डाल दीजिए।
मजाक में कही मेरी बात डॉक्टर ओथेलो के दिमाग में घर कर गई। जैकी, मैंने तय कर लिया है कि तुझे किसी इंसान का दिमाग दूंगा। उस रात मेरी ज़िंदगी में मनहूसियत भरने का फैसला कर लिया था डॉक्टर ओथेलो ने। चुपचाप मेरे क्वार्टर में पहुंचे और मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। आह! जब मुझे होश आया तो मैं इंसान नहीं रह गया था। सनकी डॉक्टर ओथेलो ने मेरा दिमाग जैकी में प्रत्यारोपित कर दिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं गुस्से से पागल उठा, जबकि डॉक्टर ओथेलो उस वक्त अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। गर्र! मेरा ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्रयोग सफल रहा। तो गाइस, मेरी एक बात सुनिए। डार्क टेल्स सीरीज़ की जो कॉमिक्स मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये 1998 और 2000 के बीच में आई थी, मनोज कॉमिक्स। जैसे कि अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मनोज कॉमिक्स जैसी बेहतरीन कॉमिक्स पब्लिकेशन आज तक भारत में नहीं पब्लिश हुई। कहने को तो ऐसे बहुत ढेर सारे पब्लिकेशन हैं, लेकिन मनोज कॉमिक्स बहुत रेयर थी और बहुत शानदार उसकी स्टोरी होती थी। तो अगर आप स्टोरी के फैसिनेटर हैं और शौकीन हैं तो मनोज कॉमिक्स को ज़रूर आप प्रेफर करें। मैंने कई सारे वीडियो मनोज कॉमिक्स पे बनाए हैं और उसके कई सारे कैरेक्टर्स को आप उसे प्लेयर लिस्ट में देख सकते हैं। मौजूदा जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कॉमिक्स, ये डार्क टेल्स सीरीज़ की कॉमिक्स है, जो कि एक ज़माने की नंबर 1 और ब्रांडेड कॉमिक्स होती थी। बहुत सारे रीडर्स उसको पढ़ते थे और शौक से इसको, काफ़ी लोगों का इसके चॉइस होता था। तो यहाँ पर जैकी मैं गुस्से में पागल उठा, जबकि डॉक्टर ओथेलो उस वक्त अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मेरा ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्रयोग सफल रहा। मैं दुनिया का नंबर 1 ब्रेन स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। आओ जैकी, अब तुम भी इंसानों की तरह सोच सकते हो। गुर्र! क्रोध से कांपता हुआ मैं डॉक्टर ओथेलो पर टूट पड़ा। जैकी, जैकी, होश में हो जैकी, यह क्या कर रहा है तू? उफ! तुझे तेरे शैतानी काम का सजा दे रहा हूँ दरिंदे। चीर फाड़ कर सुखा दिया मैंने उसे। वह पत्र पढ़कर जैसे स्टेचू में बदल गया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, मेरी तरफ गौर से देखो इंस्पेक्टर, मैं कुत्ता नहीं, मैं गिरधारू हूँ। अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ, मुझे फांसी दो इंस्पेक्टर, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। डॉक्टर ओथेलो की विभत्स लाश उनकी प्रयोगशाला से जब्त कर ली गई। यह भी पता चला गया कि भीड़ द्वारा मारा जाने वाला पागल युवक गिरधारी था, जिसमें जैकी का दिमाग प्रत्यारोपित कर दिया गया था। लेकिन कानून भला कुत्ते को हत्या का मुजरिम कैसे ठहरा देता? विश्व के इतिहास में यह पहला अजीबोगरीब केस है जो इसलिए खारिज किया जाता है क्योंकि अभियुक्त एक कुत्ता है। और अगले दिन शहर की भीड़ भरी सड़क पर एक चलती बस के नीचे एक के आकर कुचला गया कुत्ता, जो कि जैकी था। वह जैकी जिसमें गिरधारी का दिमाग था, आत्महत्या कर ली थी गिरधारी ने। तो आपने देखा, शानदार अंत हुआ इस कहानी का, बेहद शानदार। शुरू से इसको देखेंगे आप, बहुत रोमांचक स्टोरी है ये। जलगांव का समुद्री तट सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण था, केंद्र था। अश्वनी खन्ना ने अपनी पत्नी नीलम के साथ सैर का प्रोग्राम बनाया था। आज मौसम कुछ ख़राब है साहब जी, समुद्र में ज़्यादा दूर न जाए। ठीक है, हम जल्दी लौट आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा साहब जी। 5 दिन पहले गोल्डन फिश नामक नौका में गए 2 आदमी आज तक नहीं लौटे। उस दिन भी मौसम ख़राब था, लेकिन हम लौट आएंगे। गोल्डन फिश के बारे में मैंने भी अखबार में पढ़ा था सुनी। कृपाल और गौतम नामक 2 आदमी उस नौका सहित समुद्र में गायब हो चुके हैं। होने दो, इस समय केवल अपने विषय में सोचो। देखो मौसम कितना सुंदर है। समुद्र में कुछ दूर आने के बाद अचानक तेज हवाएं चल पड़ी। अश्विनी तूफान आ गया। शू शू। घबराओ नहीं प्रिय, कुछ नहीं होगा, मैं नाव संभालता हूँ। लेकिन तूफान काफ़ी तेज था। अश्विनी नाव को संभालने में असफल रहा। मैडम यह तो काबू में ही नहीं आ रही है। तेज हवा के कारण नौका पानी में तिनके की भांति बही जा रही थी। अचानक एक ऊंची लहर ने नौका को उलट दिया। छपाक आई। दूसरी लहर नौका को दूर बहा ले गई। अश्विनी गड़ब, नौका गई। खुद को संभालो नीलम, अब हमें तैरकर ही किनारे तक पहुंचना होगा। लेकिन किनारा है कहाँ? हमें तो दिशा तक का आभास नहीं है। तुम सही कह रही हो नीलम, काश हम इस खराब मौसम में न आए होते। तभी दूर एक नौका का पाल दिखाई दिया। नौका नीलम, वो हमारी ओर ही आ रही है। थैंक गॉड, अब हम बच जाएंगे। नौका के निकट पहुंचते ही वे उस पर चढ़ गया। कम ऑन नीलम।
ऊपर आने के बाद उन्होंने नौका को बिल्कुल खाली पाया, उस पर कोई इंसान नहीं था। अरे यह तो बिल्कुल खाली है, इसके मालिक कहाँ हैं? तभी नौका स्वयं ही एक दिशा में मुड़ गई और तेजी से आगे बढ़ चली। ओह, यह किधर जा रही है? उधर तो दूर दूर तक किनारा नहीं नजर आ रहा है। अश्वनी लपक कर कंट्रोल व्हील पर पहुंचा। तभी नौका स्वयं ही एक दिशा में मुड़ गई और तेजी से आगे बढ़ चली। ओह, यह किधर जा रही है? उधर तो दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आ रहा है। अश्वनी लपक कर कंट्रोल व्हील पर पहुंचा। उफ, यह तो हिल ही नहीं रहा, जाम हो गया है। हम कहाँ जा रहे हैं अश्वनी? पता नहीं, ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति नौका को कंट्रोल किए हुए है। रात का अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। निराशा में डूबे दोनों केबिन के भीतर आ गए। ओह, ये तो गोल्डन फिश बोट है, लेकिन ये तो 5 दिन पहले लापता हो गई थी और इसके सवार कहाँ गए? किंतु उन सवालों में से एक का भी जवाब उनके पास नहीं था। नीलम, हमें स्वयं को भाग्य के हाथों सौंप कर बैठ जाना चाहिए। देखते हैं भाग्य कहाँ ले जाता है और हम कर भी क्या सकते हैं। सुबह सुबह रात अंधेरी से अधिक बीत गई तो उन्हें नींद आ गई। खुर्र खुर्र। अचानक ही वह केबिन जीवित हो उठा। हा 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 हा। आज नौकायान में बहुत आनंद आ रहा है। कृपाल, एक और पैक दो। देता हूँ। लो गौतम, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम पैक है, पी जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम दोनों जिस फर्म के पार्टनर हैं, मैं उसका अकेला मालिक हूँ। मैंने उसका अकेला मालिक बनने का निर्णय कर लिया है और इसके लिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, और उसके बाद मैं तुम्हारी लाश को सूने टापू पर ले जाकर दफन कर दूंगा। मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगे। मेरी हत्या के आरोप में तुम अवश्य पकड़े जाओगे। हाँ, शायद पकड़ा जाऊं, लेकिन मुकदमा भी चले। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम बोट से समुद्र में गिरकर डूब गए थे। कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण मेरा वकील शक का लाभ दिलाकर मुझे बरी करा लेगा। हाँ, लेकिन शायद पकड़ा जाऊं और मुकदमा भी चले। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम बोट से समुद्र में गिरकर डूब गए थे। कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण मेरा वकील शक का लाभ दिलाकर मुझे बरी करा लेगा। मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगे। मेरी हत्या के आरोप में तुम अवश्य पकड़े जाओगे। तुम धूर्त और विश्वासघाती हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। टू हेल विद योर आत्मा। धाए आ। अश्वनी और नीलम एक साथ घबरा कर जा गई थी। ओह, क्या? अश्वनी, मैंने सपने में एक हत्या होती देखी। कृपाल नामक एक व्यक्ति ने गौतम को गोली मार दी। क्या? मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा है। कृपाल कह रहा था कि वो लाश को सूने टापू पर दफन करेगा। हम दोनों ने एक ही सपना देखा है। यह कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है इस बोट पर भूतों की छाया है। आओ बाहर चलते हैं। वे केबिन से बाहर आए। अरे यह तो सुबह हो चुकी है और वह देखो सूना टापू। मैं एक बार अपने मित्रों के साथ यहाँ आ चुका हूँ। बोट तेजी से टापू की ओर बढ़ी जा रही थी। इसे सूना टापू क्यों कहते हैं? इसलिए कि वीरान टापू है, इस पर कोई नहीं रहता। कभी कभी सैलानी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन इस वक्त यह टापू सूना नहीं था। बोट किनारे पर आकर रुकी। ओह, यह तो गोल्डन फिश ही है। वापस कैसे आ गई? बोट किनारे पर आकर रुकी। अश्वनी, वह देखो एक आदमी। अरे यह तो कृपाल है। कृपाल ने तुरंत अपना पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तो यह भी जानते हैं कि तुमने अपने पार्टनर की हत्या की है। तुम्हें कैसे पता चला? और यह बोट? मैं अब गौतम का शव यहाँ दबा कर जा रहा था तो बर्ड स्वयं वो किनारे पर से गायब हो गई थी। तुम्हें कहाँ मिली? तभी एक स्वर गूंजा। इन लोगों को मैं यहाँ ले आया हूँ कृपाल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मरने के बाद मेरी आत्मा तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। अब यह लोग तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले करेंगे। मेरी आत्मा तुम्हारे निकट खड़ी है। शराफत से अपने आप को इन दोनों के हवाले कर दो। मैं इन दोनों को भी मार डालूंगा। अश्वनी। तभी ऐसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कृपाल को उठाकर नीचे पटक दिया। धाड़। कृपाल बेहोश हो चुका था। नीलम, मुझे लगता है कि गौतम की आत्मा ही हमें यहाँ तक लाई है। वह अपने कातिल को सज़ा दिलाना चाहता है। अश्वनी, हमारी इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा कि हम एक आत्मा के प्रभाव में सूने टापू पर गए थे?
कोई विश्वास करें या न करें, लेकिन यह काफ़ी है कि हम कातिल को पकड़ कर ले जा रहे हैं। पुलिस इससे स्वयं सच्चाई उगलवा लेगी। समुद्र अब शांत था। अश्विनी नौका को जलगांव की ओर लिए जा रहा था। तो गाइज, ये है कुछ कॉमिक्स के प्रोमो। टनाटन चाय का ये कॉमिक्स का ये ऐड है जो बहुत बेहतरीन था, बहुत साल पहले आए हुए था। अनारकली, ये धमाका सिंह, इसको भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिएगा। ये 70 करोड़ का मुर्दा, बेहद शानदार कॉमिक्स। ये सब कुछ स्टोरी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती थी राज कॉमिक्स की, ये हवलदार बहादुर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।